हिमाचल प्रदेश में आने वाले माह में विधानसभा चुनाव जो 12 नवंबर को होने जा रहे हैं, जिसके मद्देनज़र हिमाचल पुलिस की मुस्तैदी पूरे प्रदेश में बढ़ चुकी है। चुनाव आयोग के नियमों की पालना करवाना और चुनावों तक प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी अब पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश की पुलिस बल पर है, जिसके मद्देनज़र डीआईजी सुमेधा द्विवेदी ने एसपी कांगड़ा कुशाल शर्मा व एसपी नूरपुर अशोक रतन के साथ ज़मीनी चेकिंग के दौरान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने पंजाब हिमाचल सीमाओं का भी निरीक्षण किया, जिसके तहत उन्होंने पंजाब हिमाचल सीमा संसारपुर टेरेस पर वीरवार दोपहर के बाद जाकर कानून व्यवस्था का जायजा भी लिया और उन्होंने मीडिया द्वारा लोगों को ये आग्रह किया कि चुनावों तक वह पुलिस बल का कानून व्यवस्था बनाए रखने में ज़रूर साथ दें। उनके साथ साझे तौर पर एसएचओ तलवाड़ा पंजाब हर गुरदेव सिंह, एएसआई संजीव ठाकुर व पुलिस अधिकारी राजेश भी और उनके साथ संसारपुर टेरेस चौकी के सभी पुलिस मुलाजम हाजिर रहे। आज आप हिमाचल में हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र ग्राउंड लेवल पे आप जो चेकिंग कर रहे हैं, आज आप हिमाचल पंजाब बॉर्डर पे आए हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए क्या लगता है आपको कि कैसा चल रहा है? देखिए, एसपी कांगड़ा मेरे साथ हैं, एसपी नूरपुर भी यहाँ पे हैं। आ जाओ अशोक। तो एंड आपने खुद ही कहा है जैसे कि इलेक्शन के चलते हमारी पूरी रेंज में ही नाका लगे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 4 एग्जैक्टली एंड अब जो पीडी नूरपुर नया बन गया वहाँ पे 11। सो लगभग हमारे 15 वहाँ पे और 4 यहाँ पे, टोटल 19 जो है नाका वो कांगड़ा में ही लगे हैं। इसी तरह लगभग ऊना में 26 लगे हैं और चंबा में भी 4। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इंटर स्टेट बॉर्डर नाका है, क्योंकि हमारी पूरी रेंज ही इंटर स्टेट है, एक तरह से हर जगह बॉर्डर पे लगी हुई है दूसरी स्टेट्स के साथ। एंड अभी तक हमने लगभग 4 नाके चेक किए हैं और जैसे आप देख रहे हैं ये मिक्स्ड नाके, इन द सेंस जो हमें सीपीओ दी है वो भी हैं और हमारा लोकल पुलिस का एलिमेंट भी है। और अभी आज तो हम ये देखना चाह रहे थे कि कितना इफेक्टिव है। हम इनकी मॉनिटरिंग अदरवाइज़ भी कर रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे थे कि फ़ोन पे दिखा रहे थे वो, तो उसकी मॉनिटरिंग हम वहाँ से भी कर सकते हैं। बट जो खुद आकर फिज़िकल और एक तरह से ये पूछ कर कि हमारा स्टाफ भी प्रॉपरली यहाँ पे सेटल्ड है एंड कितना इफेक्टिव है वो आके चेकिंग करें। कुछ ही दिन रह गए हैं चुनावों को, तो क्या पब्लिक जानना चाहती है कि फिर से आप ग्राउंड लेवल पे एक बार फिर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब हम क्या कहते हैं ऑन फील्ड ही हैं, एसपी साहब भी आते रहेंगे, डीएसपीज जीओस को भी हमने कहा हुआ, एसएचओस को भी, विल बी ऑन ग्राउंड। अभी तक कुछ आपको मिला कहीं से कोई ऐसी कोई जानकारी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं एक कहना चाहूँगी, उसकी डिटेल तो मैं नहीं दे सकती, बट अभी आज की डेट में जैसे एफएसटी एसएसटीज जो हैं वो लगातार अपने काम कर रही हैं। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे 5 होती हैं तो वो काम कर रही हैं और हमारी मोबाइल जो है नाकाज वो भी लग रहे हैं, जो हम बीच बीच में लगाते हैं रैंडम नाकाज। सो हमारी तरफ से हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस है एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी भी तरह की कोई भी इलीगल मूवमेंट या जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाता वो एक्टिविटी ना हो। आपके अधिकार क्षेत्र में आते जितना भी जो भी क्षेत्र है वहाँ पे कोई राजनीति कोई ऐसी आपको कोई लगी हो वायलेंस की कोई गलती? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। जैसे इलेक्शन लीग आएगा, फोर्स कोटी बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, और भी हमें पुलिस हेडक्वार्टर से भी और मिल रही है फोर्स, सो वो हम डिप्लॉय करेंगे और ज़्यादा फील्ड। आप जो संदेश देना चाहें? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि एक तो सभी को कि वोट ज़रूर करें एंड अगर किसी को किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी आपको पता है किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल जो भी एमसीसी के अगेंस्ट जाता है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो काइंडली हमें कन्वे कीजिए, हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।
कि पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर खड़े हैं और ग्राउंड आप रिपोर्ट ले रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं, क्या क्या हिदायतें हैं जो अपने अपने पुलिस डिपार्टमेंट को दी हैं चुनावों के मद्देनजर? जैसा आपको विदित है, चुनावों में पुलिस की जो भूमिका है, एक तो चुनावों में जो हमारे ट्रांसपेरेंट और बिना किसी भय के लोग जो है निष्पक्ष तरीके से चुनाव हों, उसमें कोई किसी भी व्यक्ति का कोई दबाव ना हो, कोई डर ना हो, कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ये इंश्योर करना हमारा काम होता है। इसके लिए हम ये नाकाबंदी और समय समय के ऊपर सरप्राइज नाका लगाते हैं। हमारा उद्देश्य है कोई शराब की तस्करी ना हो, कोई नशे की तस्करी ना हो, और कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स कोई वेपन लेके, कोई एक्सप्लोजिव लेके ना जा रहे हों। ये मुख्य हमारा बिंदु रहता है चेकिंग का। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों में एक हमारे साथ CAPF की पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग साथ में हैं, ये विश्वास लोगों में पैदा करना आवश्यक होता है पुलिस के लिए कि चुनाव के दौरान में कोई भी गड़बड़ी, किसी प्रकार की गड़बड़ी जो है वो सही नहीं जाएगी और पुलिस उसमें जो है सख्त कार्रवाई करेगी। सर, चुनावों के मद्देनज़र आज आपने जितना भी अपना अधिकार के क्षेत्र सर्च किया है, उसमें आपने कुछ भी ऐसा पाया जो भी चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शन? मैं सुबह 8:30 बजे से निकला हूँ धर्मशाला से। कांगड़ा में भी चेकिंग किया, देहरा में चेकिंग किया, और अभी 4 नाके हमने ये चेक किए हैं। DIG मैम के साथ हम साथ थे, सुबह हमारे साथ पुलिस ऑफिसर मैम के साथ मैं था। तो हमारी जो टीमें लगी हैं मुस्तैद हैं। अभी इस पर किसी प्रकार का कोई हमें कंप्लेंट नहीं मिला, ना ही कोई इस प्रकार की कोई कमी मिली। उनकी बाहर से हमारी फोर्स आई है, उनका रहने की ठहरने की व्यवस्था का देखना भी मेरी जिम्मेवारी है। व्यवस्था मैं पहले देखी 3-4 दिन पहले मैं जाके गया हूँ यहाँ से, तो आज मैं देखने आया हूँ कि बाकी व्यवस्था उस हिसाब से है कि नहीं है, और ये लोग अलर्ट है कि नहीं है, इन्हों किस सामान की आवश्यकता है, वो सारा सामान इनको हमने प्रोवाइड करा दिया है, और नाकों की जो स्ट्रेंथ है वो हमने बढ़ा दी है। सर, पंजाब और हिमाचल के जितने भी लोग हैं, उनको आपका क्या मैसेज है? देखो, हम तो पड़ोसी हैं और दोनों राज्य लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी एक संस्कृति है। हमारा ये है कि जब भी चुनाव पंजाब में होते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लोग, हिमाचल प्रदेश की पुलिस पंजाब पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके निष्पक्ष चुनाव कराने में अपनी भूमिका निभाती है। हाल ही में चुनाव जब हुए तो मैं और DIG मैडम रात को हम यहीं गश्त करते थे। वैसे ही हमारा जो है वो हमारे पड़ोसी राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है। अगले कल भी मीटिंग रखी है DIG मैडम ने, तो उसके ज़रिए हमारा जो कोऑर्डिनेशन है बढ़ाते हैं। और जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को और अधिक निखारने के लिए लोगों की सहभागिता चुनावों में बड़ी आवश्यक है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आगे आएँ, बिना डर के अपनी इच्छा के अनुसार अपने मत का प्रयोग करें, ये हमारा उद्देश्य है। और हाल ही में जैसा आपको पता है, मैंने गाना भी एक स्वीप एक्टिविटी के तहत मैसेज दिया है जिला कांगड़ा में, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उद्देश्य यही था कि मैक्सिमम लोग जो है अपना वोट डालें और किसी प्रकार का कोई भय उनके बीच में ना हो। निर्भय, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाना हमारे पुलिस की ये जिम्मेवारी है। चुनाव आयोग की जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनको एनफोर्स करना हमारी जिम्मेवारी है। जो जनता है मतलब कि जैसे इलेक्शन आ रहा है, हथियार जमा कराने की बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही। हथियार जमा कराने के हमने कहा कि आप 31 अक्टूबर तक जो है वो मैक्सिमम जो हथियार है हमारे जमा हो जाने चाहिए। 100% का हमारा टारगेट है। अभी लगभग हमारे 9000 से अधिक संख्या में हथियार जो जमा हो चुके हैं। 14 तारीख के बाद हथियार जमा करना शुरू हुए। तो क्योंकि त्योहारों का मौसम था, अभी 2-3 दिन त्यौहार में निकल गए, हम भी समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके माध्यम से कि जिनके पास हथियार हैं वो अपने हथियार जमा करवा दें, नहीं तो उनके खिलाफ फिर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि DC साहब की नोटिफिकेशन भी होती है DM की 144 में। तो आप अपने हथियार जमा करवाएं, चाहे हमारे थाने में जमा करवाएं, चाहे चौकी में जमा करवाएं, चाहे किसी लाइसेंस्ड वेपन डीलर के पास जमा करवाएं। हथियार सभी जमा करवाएं, इसमें आप अपना हमारा सहयोग करें, ये मेरे आपके माध्यम से सबसे अपील है। हिमाचल और पंजाब की जो पुलिस बल है वो बॉर्डर के ऊपर पूरी मुस्तैदी से हैं। आपका जो है पंजाब के लोगों को क्या मैसेज है? जो हिमाचल में इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब और तलवाड़ा की हद है जहाँ से
पंजाब के लोगों को मेरे यही बेनती है कि जो भी कोई इधर से क्रॉस करे, कोई वेपन और कोई इलीगल वस्तु जो लेकर वो हिमाचल में एंटर ना हो, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, उन पर जो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सर, पंजाब पुलिस का हिमाचल पुलिस के साथ कैसा तालमेल रहेगा आने वाले दिनों में? हमारा सभी दिनों से ना बहुत अच्छा तालमेल चल रहा है। हमारे चौकी इंचार्ज भी हमारे पास ही रहते हैं, कभी इनको भी ज़रूरत पड़ती है जब मुझे एक दूसरे से तालमेल करते हैं। सबसे भी मेरी काफ़ी बात हुई और SHO भी होती रहती है लगातार, लेकिन हमारा तालमेल अच्छा चल रहा है सर। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ बढ़ाई जाऊगी जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ स्ट्रॉन्ग करांगे जी, बिल्कुल ਜਿਹੜੀ सिक्योरिटी हैगी ਪਹਿਲੇ से बढ़ाएंगे सिक्योरिटी।